घिर चुका था जब मुसीबतों के बीच, हौसला बढ़ाया तो रुकावटों की इमारत हिल ही गई। बहुत दूर नजर आ रही थी जो एक दिन, कदम बढ़ाया तो आज मंजिल मिल ही गई। ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं मेरठ के ऋषभ एकेडमी पर। 14 वर्ष से इस विद्यालय की संस्था पार्षद जिनेंद्र शिक्षा परिषद की समिति का चुनाव नहीं हुआ, जिस कारण स्कूल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी स्कूल में घोटाला तो कभी शिक्षकों के उत्पीड़न की बातें भी सामने आई। लेकिन समाज के कुछ लोग आगे बढ़े और उन्होंने फैसला किया कि अब विद्यालय को और किसी मुसीबत में पड़ते नहीं देख सकते। फिर क्या था, इन लोगों ने सबसे पहले स्कूल के माहौल को सुधारा और शिक्षा का स्तर बढ़ाया। लेकिन इतना कुछ काफी नहीं था इस विद्यालय का अस्तित्व बचाने को। इन लोगों ने विद्यालय की समिति के चुनाव कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। मगर फिर भी इनका हौसला नहीं टूटा, वो निरंतर प्रयास करते रहे। आखिरकार आज वो दिन भी आ गया जब स्कूल की कमेटी के चुनाव की घोषणा भी हुई और स्कूल में नायब तहसीलदार द्वारा चुनाव की अधिसूचना भी चस्पा कर दी गई। लेकिन विरोधी यही नहीं रुके। एक तरफ स्कूल में अधिसूचना चस्पा हो रही थी तो वहीं विरोधी कमिश्नरी ऑफिस में चुनाव रुकवाने के लिए शिकायत कर रहे थे। लेकिन जीत तो आखिर सच की ही होती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विरोधियों की शिकायत पर कमिश्नर कोर्ट से उन्हें 28 अप्रैल की तारीख दे दी गई, जबकि 27 मार्च को समिति की चुनाव के लिए नामांकन हो जाएंगे और 31 मार्च को चुनाव व मतगणना हो जाएगी। यानी चुनाव होना तो तय है। लेकिन सवाल है कि आखिर विरोधी क्यों समिति का चुनाव रुकवाना चाहते हैं? आखिर स्कूल की बर्बादी होने से उन्हें क्या लाभ होगा? 14 वर्ष के लंबे वनवास के बाद आखिर ऋषभ एकेडमी ने जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, ऋषभ एकेडमी में अब चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। आज यहाँ पर जो सूची है वो भी नायब तहसीलदार द्वारा चस्पा कर दी है। तमाम कमेटी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो संस्थापक हैं वो यहाँ बैठे हैं। तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है सूची चस्पा करते वक्त नायब तहसीलदार और तमाम लोगों को। चलिए सबसे पहले मैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्हीं से बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर लंबे समय के बाद ये जो चुनाव की जो लड़ाई थी, उठापटक थी, उसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली है। क्या कहना है उनका? बहुत बहुत बधाई हो मुकेश जी आपको। धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा मुकेश जी, क्या कहेंगे, इतने लंबे समय से आपकी जो लड़ाई चल रही थी, आज उस लड़ाई में जीत की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बस बहुत खुशी की बात है। जितना प्रयास किए गए उसके लिए 16 तारीख को एसडीएम साहब द्वारा चुनावों की घोषणा की गई और उसमें आज तहसीलदार साहब द्वारा चस्पा कर दी गई है अंतिम मतदाता सूची। और ये 27 तारीख को नामांकन हो जाएंगे और 31 तारीख को मतदान, मतगणना और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे से हो जाएगा और इसका एक परिणाम हमें सुखद रूप में प्राप्त होगा। चलिए, जो कंट्रोलर है यहाँ पे दूसरे राजेश जी से बात करने की मैं कोशिश करूंगा और राजेश जी से ये भी जानूंगा कि आखिर क्या क्या इसमें परेशानियां हुई थी, जिस परेशानी के बाद उनको आज एक सफलता की सीढ़ी मिली है। क्या कहेंगे राजेश जी? ठीक है सर, मैं तो यही कहूंगा कि मुझे माननीय हमारी जो इलाहाबाद से मुझे रिक्रूट किया गया था और उसका एकमात्र एक ही बात था कि इलेक्शन कराना। बाधाएं हर जगह आती हैं, हर जगह होती है। आज वो पूर्ण हो गए, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मेरा काम मात्र इलेक्शन कराना है और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद यहाँ की समाज, यहाँ के मेंबर ये सोचेंगे क्या करना। राजेश जी, काफी लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, उठा पटक लगातार चली है नूरे कुश्ती में, अब जीत क्यों बढ़ रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे अभी से ये नहीं कह सकते जीत है या बेजीत है। समाज होती है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है बस, और कुछ नहीं है। इसको आप उसे ना जीत माने ना हार माने, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अब हमें इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, इलेक्शन हो रहा है। अब भगवान ने चाहा तो यहाँ जो मेंबर्स के वो अपना अध्यक्ष और जो सब कुछ यहाँ की प्रक्रिया उसके तहत अपना कार्य करेंगे। मेरी भूमिका यही कर है। अच्छा, काफी लोग अड़ंगा भी अड़ा रहे थे, आखिर क्यों अड़ा रहे थे, क्या कारण था? ये एक सामान्य प्रक्रिया है, आप उसे मान के चलो। हर तरह के लोग हैं, तभी तो 14 साल से संस्था भूखी थी। अगर यहाँ सारे लोग स्वच्छ होते तो ऐसा होता ही नहीं। तो जिसकी जो प्रवृत्ति है वो उस हिसाब से कार्य करता है। राजेश जी, कितना बड़ा फायदा होने वाला इलेक्शन होने के बाद भी स्कूल को? सर देखिए, एक स्कूल को बनाया जाता है, ये सीबीएसई की शायद एक कम पैसों वाली संस्था है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम मिडिल क्लास को बहुत अच्छी शिक्षा दें। यहाँ का ये धार्मिक संस्था है, यहाँ का इसका उद्देश्य पैसा कमाना है और हमारा वही उद्देश्य आज भी है और वही रहेगा कि यहाँ 3000 बच्चों को बड़ी उच्च स्तरीय शिक्षा दे, मेरठ में यहाँ का नाम हो और हमारे बच्चे आगे जाके
भारत के भविष्य के निर्माता बने। अच्छा, दिक्कतें भी आई होंगी जब तक, क्योंकि 14 साल से संस्था नहीं थी, कोई भी कमेटी नहीं थी, और लगातार जो बच्चे थे उनको भी दिक्कतें आई होंगी, टीचर्स को भी दिक्कत आई होंगी, स्टाफ को भी दिक्कत आई होंगी। किस किस तरह की वो दिक्कत थी जिससे अब उनको निजात मिलने वाली है? सर देखिए, दिक्कतें बहुत तरह की थी। एफिलिएशन की प्रॉब्लम थी। जब कोर्ट ने मुझे नामित कर दिया तो फिर सबसे पहले तो हमने अपनी सारी इस तरह की दिक्कतें दूर करी। और देखिए, दिक्कतों के बिना तो कुछ काम होता नहीं। अब तो फिलहाल सब कुछ सामान्य है। अब दिक्कत का राह खत्म हो गई, अब सामान्य राह पे चल रहे हैं। अब तो उसे देखो। तो बिल्कुल दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए अब। तो बिल्कुल अब जो सारे जो दिन बीत गए, जी बिल्कुल, कुछ कहना चाहते हैं आप? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेंबर और लोकतंत्र है उसकी जीत हुई है, बस ये मानिए। मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका यहाँ तक की थी, वो पूरी हो गई। मेरे को तो इलेक्शन कराना है, रिजल्ट आएगा उसके बाद ये जाने क्या होना है। तो बिल्कुल अब जो बच्चों का भविष्य जो कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ था, अब वो जो भविष्य है वो बनने वाला है। वो सही बात है, कहते हैं कि बच्चे ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य बनाते हैं, और अब वो बच्चे देश का उज्जवल भविष्य बनेंगे। और साथ ही साथ ऋषभ एकेडमी में भी अब चुनाव होंगे, कमेटी होगी और संस्था भी बनेगी। मेरे राहुल और लालिन के साथ लोकेश टंडन।